एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार वन स्टॉप सेंटर की तरफ से निकाली गई है, यानी कि बिहार जिला स्तर की तरफ से बहाली निकाली गई है बिहार के सभी जिला के लिए। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे स्केल्स, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक ना हो। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं बिहार वन स्टॉप सेंटर वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। आप में से जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग आज से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई स्टार्ट 12 जून 2024 से ही हो चुका है। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा। आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से ही या फिर किसी साइबर कैफ़े पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 28 जून 2024। तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग आज से लेकर 28 जून से पहले तक इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए फॉर्म बहुत ही कम दिनों तक अप्लाई होगा, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। कम दिनों तक फॉर्म अप्लाई हो रहा है, जिससे कि बहुत ही कम फॉर्म अप्लाई होगा, तो जो भी लोग फॉर्म भरिएगा उनका जॉब होने की अधिक संभावना रहेगी। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानते हैं बिहार वन स्टॉप सेंटर वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 45 वर्ष रखी गई है। जिनका भी एज 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच हो वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप में से जिनका भी एज अभी बचा हुआ है वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार वन स्टॉप सेंटर वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में, मासिक वेतन के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत दो अलग अलग प्रकार का पोस्ट है। दोनों ही पोस्ट के लिए सैलरी अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है मनोसामाजिक परामर्शी। इस पोस्ट के अंतर्गत आपको सैलरी पर मंथ 22,000 रुपये दी जाएगी, प्लस में ग्रेड पे यानी कि मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। ग्रेड पे और सैलरी को मिलाकर आपको प्रति माह लगभग 30,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। साथ ही लास्ट तक बढ़ाकर आपको सैलरी लगभग 95,000 रुपये तक कर दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक। इस पोस्ट में आपको पर मंथ 17,000 रुपये दी जाएगी, प्लस में ग्रेड पे यानी कि मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। ग्रेड पे और सैलरी को मिलाकर 25,000 तक आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी। लास्ट बढ़ाकर 69,000 तक आपको सैलरी कर दी जाएगी। दोनों ही पोस्ट में सैलरी बहुत ही अच्छी है, तो आप इन दोनों में से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानते हैं बिहार वन स्टॉप सेंटर वैकेंसी से जुड़ी एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में, यानी कि एग्ज़ाम में कितना प्रश्न पूछे जाएंगे, किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न पूछे जाएंगे, एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, इन सब के बारे में पूरी जानकारी डिटेल्स में देंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा।
सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि एग्ज़ाम में आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग होगा। अगर आप लोग 4 गलत करते हैं तो आपका सही में से 1 मार्क्स कट जाएगा। तो इसीलिए जो भी लोग एग्ज़ाम दीजिएगा वो लोग ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ज़्यादा रॉन्ग नहीं बनाइएगा, नहीं तो आपका सही में से भी मार्क्स कट जाएगा। दूसरा, आप लोगों का एग्ज़ाम ऑफलाइन के माध्यम से होगा, यानी कि रिटेन एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम में टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को 3 घंटा का समय दिया जाएगा, यानी कि 3 घंटा का आप लोगों को एग्ज़ाम लिया जाएगा। 100 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स रहेंगे, यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। टोटल 100 मार्क्स का आप लोगों का एग्ज़ाम लिया जाएगा। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, 10th लेवल का पूछा जाएगा। आप लोग आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितना प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे पहला आता है इंग्लिश, जहाँ से आप लोगों का 20 प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी, इसमें आपसे 10 प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर, यहाँ से आप लोगों का 20 प्रश्न पूछा जाएगा। करेंट अफेयर 5 से 7 पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में आप लोगों का जीके जीएस रहेगा, जिसमें से साइंस से रहेगा, तीनों साइंस रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और सोशल साइंस से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, इन सभी से मिलाकर टोटल 20 प्रश्न रहेंगे जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर में। टोटल 50 प्रश्न इधर से हो जाता है, और बाकी का 50 प्रश्न आप लोगों का मैथमेटिक्स और साइंस से रहेगा। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रहेगा 25 प्रश्न, और 25 प्रश्न आप लोगों का सिर्फ मैथ से रहेगा, जिसमें 10th लेवल का मैथ रहेगा। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, परसेंटेज, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट से, टाइम एंड वर्क से रहेगा, डिस्टेंस से रहेगा, पाइप टंकी से रहेगा, नाव धारा से रहेगा, एलसीएम, एचसीएफ, यही सब मैथ से प्रश्न 25 पूछे जाएंगे। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। सिलेबस ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग आराम से एग्ज़ाम दे दीजिएगा। आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, यह बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार वन स्टॉप सेंटर वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत 2 अलग अलग प्रकार का पोस्ट है। पहला पोस्ट है मनोसामाजिक परामर्शी, इसमें 1 पोस्ट है। दूसरा पोस्ट है कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक, इसमें भी 1 ही पोस्ट है। आप इन दोनों में से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही पहला पोस्ट मनोसामाजिक परामर्शी, इस पोस्ट के लिए सिर्फ महिलाएं लोग ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नीचे का पोस्ट है कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक, इसके लिए महिला पुरुष दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। लास्ट हम लोग जानेंगे वन स्टॉप सेंटर वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। पहला पोस्ट है मनोसामाजिक परामर्शी, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन मनोविज्ञान में, यानी कि तंत्रिका विज्ञान से आपका स्नातक होना चाहिए, न्यूरो साइंस से। साथ में आपका 3 वर्ष का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। दूसरा पोस्ट है कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन कंप्यूटर में IT डिप्लोमा होना चाहिए, और साथ में आप लोगों का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आप इन दोनों में से जिस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड हैं उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। जय हिंद।